हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी मेडिसिनल हर्ब की जिसकी हम कोई लीव्स, रूट, स्टेम या फ्लावर्स का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत से लोगों ने तो शायद ये हर्ब देखी भी नहीं होगी, क्योंकि इसका जो पार्ट हम यूज़ करते हैं बस हमें उतनी ही जानकारी समझ में आती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस हर्ब की आज पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं तिल यानी कि सिसम प्लांट की। तो तिल के प्लांट के बारे में थोड़ा सा जानकारी सबसे पहले मैं आपको देना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, तिल का जो प्लांट है वो लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 से 3 फीट हाइट का एनुअल प्लांट होता है। मीन्स जो है वो प्लांट एक साल में अपना लाइफ पूरा करके ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने लगा दिया तो एक बार में फिर वो लगा ही रहेगा। और इसकी लीव्स जो हैं 2 से 6 इंच लंबी होती हैं, जो कि अपोजिट प्लेसमेंट पैटर्न के अनुसार जो है लगी होती हैं, जैसा कि आप पिक्चर्स में भी नोट कर सकते हैं। तिल का जो फ्रूट जो है वो कैप्सूल की फॉर्म में होता है, और जिसकी जो है एक स्मॉल ट्रायंगुलर बीक रहती है फ्रूट की। और इसको हम जो है रेक्टेंगल जब पैटर्न में उसको कट करते हैं तो इसके अंदर से निकलता है हमारा वो यूजेबल प्लांट तिल का, जिसको हम जानते हैं तिल के सीड्स। तो तिल के प्लांट की जो सीड्स हैं वो ब्लैक और वाइट 2 प्रकार के पाए जाते हैं। दोनों ही प्रकार के सीड्स की न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर होता है, लेकिन स्टिल उसमें बहुत सारे जो हैं न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो सिसम सीड्स जो होते हैं उनमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन बी और डाइटरी फाइबर काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट रहता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे तिल के बीज हम देखते हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू रखते हैं। इसीलिए हमारा ध्यान पूरा उन बीजों पे ही बना हुआ रहता है कि हम जो है प्लांट के बारे में ज़्यादा जानकारी सब लोगों को नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को नहीं होती है, लेकिन सब लोगों को नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि तिल का बोटैनिकल नेम क्या होता है। एज ऑलवेज मैंने कहा कि बोटैनिकल नेम भी सभी को पता होना ज़रूरी है, ताकि आपको कहीं भी लिखा हुआ दिखे तो आपको मालूम चल जाए कि इस प्रिपरेशन के अंदर जो कंटेंट के तौर पे कौन सी जो है हर्ब दी गई है और उससे आपको और क्या फ़ायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, तिल का बोटैनिकल नेम जो है सिसैमम इंडिकम है, जो कि पिडालिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। अब जैसा बार बार हम बता ही रहे हैं और सभी लोग जानते भी हैं, इसके यूजेबल पार्ट के बारे में जब हम बात करें तो सबको मालूम है कि तिल का मेन यूजेबल पार्ट एडिबली भी और मेडिसिनली भी दोनों ही तरीके से तिल के बीजों का प्रयोग किया जाता है। तो तिल की कुछ प्रिपरेशन जो पॉपुलरली यूज़ होती हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। मोस्टली जैसे हम तिल का बीज तो इस्तेमाल करते ही हैं, इसके अलावा जो है तिल के जो है सीड्स का ऑयल, सीड्स की कैप्सूल्स, पाउडर, पेस्ट, इस तरीके की प्रिपरेशंस भी जो हैं काफ़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग फॉर्मेट में जब हम इनको यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं तिल के बीजों की इन प्रिपरेशंस का प्रयोग हम औषधि के रूप में किस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे तिल का प्रयोग करके हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो तिल के बीजों में लिग्नेंस नामक एक कंपोनेंट रहता है, जो कि आपके हार्मोन बैलेंस करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हार्मोन बैलेंस करके पीरियड्स में किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटी को ठीक करने का काम तिल के बीज करते हैं। तो आप जो है ड्राई रोस्टेड जो तिल के सीड्स हैं उनको ग्राइंड कर लीजिए, ठीक है। और उनको जो है आप आपकी जो मेंसेस की साइकिल है उसके सेकेंड हाफ से, मीन्स जो है 15 डेज़ के बाद से लेना शुरू करेंगे, तो आपके मेंसेस के टाइम होने वाली परेशानी, चाहे वो उसमें पेन है या फ्लो में दिक्कत है, या फिर आपको जो भी इमोशनल फैक्टर रहते हैं उसमें कि आप इरिटेट रहते हैं या मूड अपसेट है, नींद ना आना, इस तरीके की सभी जो प्रॉब्लम्स पीरियड के दौरान होती हैं उनसे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो आप जो है इस प्रकार से तिल के बीजों का प्रयोग आपके साइकिल के सेकेंड हाफ में ज़रूर कर सकते हैं। तिलों के तेल में पाए जाने वाले मिनरल्स और विटामिन्स के कारण से इसको जो है आपके हेड मसाज के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके अनटाइमली जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं
उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। और बालों की ग्रोथ के लिए भी तिल तेल बहुत जो है इम्पॉर्टेंट औषधि ही कह सकते हैं हम, या फिर आप अगर इसको डाइट का पार्ट बना लेते हैं तो अपने आप में आपके बालों की ग्रोथ में जो है ये बहुत फ़र्क डालेगा। तिलों में जैसा हमने कहा कि फाइबर कंटेंट काफ़ी मात्रा में रहता है, तो फाइबर कंटेंट होने के कारण से तिल कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए बहुत ही कारगर औषधि है। तिलों के जो बीज होते हैं वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करते हैं, और कोई भी हर्ब जो आपकी बॉडी में जो है ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करती है वो आपके डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो तिलों का प्रयोग जो है डायबिटीज़ के रोगी भी अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। प्रोटीन रिच होने के कारण से तिल के बीज जो हैं आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ करते हैं। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होने से आपको बार बार खाने की जो इच्छा होती है वो कम हो जाएगी, जिससे आपको वेट लॉस में काफ़ी मदद मिलेगी। आप तिल के सीड्स को अपने डाइट में जैसे सैलड में ऐड करके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिक्वायर्ड फाइबर प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस प्रकार से तिल के बीजों का प्रयोग वेट लॉस में भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, और अपना डिज़ायर्ड जो है वेट बॉडी को जो है आप स्टेबल पे ला सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण से तिल के बीज का जो ऑयल होता है वो स्किन को सॉफ्ट और टाइट करने के लिए बहुत असरदार है। तो आप जो है आपके स्किन के टेक्सचर को भी ठीक करने के लिए तिल के तेल का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा डेंटल हेल्थ के लिए जो तिलों का जो बीज ऑयल है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, जो कि आपके दांतों में जो एक्स्ट्रा प्लाक जम जाता है उसको क्लीन करता है, और जो प्लाक क्लीन होने से आपके मसूड़ों की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। तिलों का तेल जो आपने आमतौर से सुना होगा आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा होता है, तो तिल का तेल की आप अपने घुटनों पे मसाज कर सकते हैं, उससे आपकी पेन और स्वेलिंग में बहुत आराम होगा। और तिल का तेल आप अपने खाने में भी इस्तेमाल करेंगे तो वो भी जो है इनडायरेक्ट रूप से आपके जोड़ों के दर्द में आराम देता है। इसके अलावा तिल का प्रयोग जो है मेंस फर्टिलिटी के लिए, मीन्स जो जेंट्स में स्पर्म काउंट की दिक्कत जो खड़ी हो जाती है उसको ठीक करने के लिए, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करने के लिए भी तिलों का प्रयोग बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि तिल के अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण से तिलों का प्रयोग स्ट्रेस रिलेटेड जो एंग्जाइटी होती है उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा फ्रेंड्स किस प्रकार से तिल जो है हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसको आप दवाई के रूप में इस्तेमाल करें या अपने डाइट का एक पार्ट बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप तिल को आप अपना डाइट का पार्ट बना लेंगे तो इस प्रकार से आप जो जितनी सारी समस्याएं अभी हमने बात की इन सभी में बहुत लाभ पा सकते हैं, और अपने आप को और अपनी फैमिली को स्वस्थ रख सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपने कमेंट्स डालना ज़रूर याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।